गाइस दिस इज राजेंद्र, आप सबका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम क्लास 12th की एक छोटी सी पोइम द नोबल नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे लिखा था बेन जॉनसन ने। हालांकि ये पोइम छोटी सी है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही बड़ा है, इसलिए इस पोइम को आप ध्यानपूर्वक सुने। स्टेंजा नंबर 1, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी। यानी कि एक पेड़ की भांति बड़ा होने से, यानी कि एक पेड़ की भांति बड़ा आकार लेने से व्यक्ति कभी महान नहीं बनता। व्यक्ति महान कैसे बनता है? व्यक्ति अपने गुणों से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से महान बनता है। ठीक है, एक पेड़ की भांति आकार अगर वो बड़ा ले लेगा, बढ़ता ही जाए तो वो कभी महान नहीं कहलाएगा। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर, जैसे कि एक ओक का पेड़ होता है जो कि 300 सालों तक रहता है, यानी उसकी उम्र 300 साल होती है। और अंत में क्या होता है? टू फॉल, गिर जाता है। लॉग एट लास्ट, यानी कि एक लट्ठे के रूप में हो जाता है, सूख जाता है, बिना पत्तियों के हो जाता है, मुरझाया हुआ हो जाता है और अंत में गिर जाता है। यानी एक ओक का पेड़ जो कि 300 सालों तक रहता है, ठीक, और अंत में एक मुरझाए हुए, सूखे हुए, बिना पत्तियों के होने के कारण अंत में गिर जाता है। ठीक है, तो सेम व्यक्ति भी ऐसा ही है, यानी कि एक लंबा जीवन जीने के बाद अगर उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया तो वो कभी भी महान नहीं कहलाएगा। यानी अगर उसको महान बनना है तो उसके जो श्रेष्ठ गुण हैं, वो जो उसके श्रेष्ठ कर्म हैं, वो उसको महान बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, ना कि उसका लंबा जीवन। तो सेम दूसरे में स्टेंजा नंबर 2, इसमें एक लिली का पुष्प है, ये लिली ऑफ ए डे, जो कि सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है। एक छोटा सा पुष्प जिसकी उम्र सिर्फ एक दिन है। इन फेरर फार इन मई, जो कि मई के महीने में खिलता है। फेरर का मतलब है अत्यधिक सुंदर, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। यानी कि मई के महीने में खिलने वाला लिली का जो पुष्प है, जिसकी उम्र सिर्फ एक दिन होती है, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। ऑल्थो यद्यपि इट फॉल, हालांकि वो भी गिर जाता है। एंड डाई दैट नाइट, उसी रात्रि को वो गिर जाता है, यानी मर जाता है, खत्म हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, उसको रोशनी का फूल या पौधा कहते हैं, क्योंकि वो सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, लेकिन उसकी जो महक है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, इसलिए उसको, यानी कि चारों ओर सुबह के समय खिलने के कारण उसको फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं। उसकी महक लोगों को अट्रैक्ट करती है। उसका एक दिन का जीवन भी अर्थपूर्ण है। यानी कि हमें इस लिली के पुष्प की तरह बनना है, यानी छोटा जीवन जीना है और अपने आप को महान बनाना है। यानी कि लंबा जीवन जीने के बाद भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता, एक छोटा जीवन जीने के बाद व्यक्ति महान बन सकता है। हमें एक लिली के पुष्प की तरह बनना है, ना कि एक ओक के वृक्ष की तरह। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम छोटे आकार में, यानी कि जो छोटा जीवन है उसमें भी सुंदरता पाते हैं। ऐसे नहीं है कि लंबा जीवन जीने में ही सुंदरता मिलेगी, यानी कि हम बहुत लंबे समय तक जिएंगे तभी हमें हमारे अंदर श्रेष्ठ गुणों का विकास होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारा जीवन छोटा भी है, हमारे जो गुण हैं वो श्रेष्ठ होने चाहिए, वो श्रेष्ठ गुण ही हमें महान बनाएंगे। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी, एक छोटी सी अवधि, मेजर्स का मतलब अवधि, एक छोटा सा जीवन, यानी जीवन की एक छोटी सी अवधि एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, महान बनाती है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें ये कहा गया है कि हमें एक ओक के वृक्ष की तरह नहीं रहना है, यानी जो ओक का वृक्ष 300 सालों तक रहता है, ठीक है, हमें उसकी तरह नहीं बनना है, हमें एक लिली के पुष्प की तरह बनना है। क्योंकि ओक का वृक्ष 300 सालों तक रहने के बाद ही, क्योंकि वो आकार में काफ़ी बड़ा होता है, यानी ओक का जो वृक्ष है आकार में काफ़ी बड़ा होता है और फूल फल ये चीज़ें तो उसमें नहीं होती। ठीक है, और अंत में क्या होता है, उसके साथ भी वो 300 सालों तक रहने के बाद भी ना लोगों को फल फूल ना छाया कुछ भी नहीं दे पाता और अंत में आकर के गिर जाता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो कि एक लंबा जीवन जीता है, मान लो 100 साल जीता है, लेकिन अब अपने 100 साल की अवधि में उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि वो महान कहलाए, तो उसका ये 100 साल का जीवन व्यर्थ है। सेम उसी प्रकार का अगर एक व्यक्ति कुछ ही समय जीता है, मान लो लिली की पुष्प की तरह, जैसे कि वो सुबह खिलता है शाम को खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी ही उम्र जीता है लेकिन उसने अपने जीवन में इस थोड़ी सी उम्र में महानता हासिल की हो, तो उसका ये जीवन भी श्रेष्ठ है। यानी कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि अपने आकार से। तो हमें एक लिली के पुष्प की तरह बनना है। ठीक है, अब ये छोटा सा जीवन, जैसे कि मान लो भगत सिंह है, विवेकानंद था, दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने अपने जीवन में थोड़ा सा जीवन ही जिया इन्होंने, लेकिन इनके कर्म इनको महान बनाएंगे। लोग आज भी इनको नमन करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, तो हमें इन लोगों की तरह, यानी कि छोटा सा जीवन जीना है लेकिन अपने श्रेष्ठ कर्मों को बताना है। यानी कि इन छोटे से जीवन में हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों को ढूंढना है, एक लिली की पुष्प की तरह बनना है, ना कि एक ओक के वृक्ष की तरह। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाई डज जॉनसन कॉल द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट, यानी जॉनसन जो है वो लिली को रोशनी का फूल क्यों कहता है? अब आपको बताया रोशनी का फूल क्यों कहता है, क्योंकि वो सुबह के समय खिलता है,
जॉनसन कॉल लिली द फ्लावर ऑफ लाइट, वो उसको इसलिए रोशनी का फूल कहता है क्योंकि इट ब्लूम्स, ब्लूम्स का मतलब खिलता है ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे, यानी कि सुबह की रोशनी में खिलता है, सुबह की रोशनी के दौरान वो खिलता है, इसलिए उसको यानी कि फ्लावर ऑफ लाइट कहा गया है। एज द डे एंड्स इट्स लाइफ ऑल्सो कम टू एन एंड, यानी कि जैसे दिन ढलता है, दिन खत्म होता है, उसका जीवन भी खत्म हो जाता है। बिसाइड इट्स स्पीड जॉय, हालांकि वो फैलाता है क्या, खुशियां फैलाता है। दैट इज ए सिंबल ऑफ लाइट, यही प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक है, यानी कि उसका एक दिन का जीवन भी लोगों को अट्रैक्ट करता है, खुशियां फैलाता है, महक फैलाता है, उसका ये एक दिन का जीवन यानी अर्थपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन है मेंशन द क्वालिटी ऑफ एन ओक, यानी कि एक ओक के क्या गुण होंगे, एक ओक के क्या गुण हैं। एन ओक ट्रीज, यानी कि एक ओक का जो पेड़ है लिव्स यानी रहता है फॉर 300 ईयर्स, यानी कितने सालों तक, 300 सालों तक रहता है। एंड लास्ट में क्या होता है, इट इज़ ए वेरी लार्ज ट्री, यानी कि बहुत विशाल वृक्ष होता है। इन द एंड इट फॉल्स लाइक ए लॉग ड्राई, और अंत में एक लट्ठे के रूप में आ जाता है, सूख जाता है। लीफलेस, बिना पत्तियों के हो जाता है। सैपलेस, यानी कि वीरान, बंजर हो जाता है, निर्जर हो जाता है और अंत में गिर जाता है। ये उसकी क्वालिटीज़ हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मेंशन द क्वालिटीज़ ऑफ लिली, एक लिली के फूल की क्या विशेषताएं होंगी। ए लिली इज ए फ्लावर दैट लिव्स ओनली फॉर ए डे, एक लिली का जो पुष्प है केवल और केवल एक दिन के लिए होता है, यानी कि एक दिन के लिए खिलता है। बट इट प्लीजेज, यानी कि लेकिन इट प्लीजेज एवरीवन, वो हर किसी को खुशी देता है। विद इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता से। स्प्रेड्स, फैलाता है। इट्स फ्रेगनेंस, अपनी महक। एवरीवेयर, हर जगह अपनी फ्रेगरेंस यानी कि महक को फैलाता है, खुशबू को फैलाता है। इट इज़ ए सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, यानी कि वो अर्थपूर्ण जीवन, यानी कि उसके जीवन में आने का कोई फायदा है, यानी कि सिंबल ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ, यानी कि अर्थपूर्ण जीवन का प्रतीक कहलाता है वो, यानी उसका एक दिन का जीवन अर्थपूर्ण है। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बिकम परफेक्ट, यानी कि एक व्यक्ति का जीवन है, यानी कि एक व्यक्ति एक परफेक्ट कैसे बन सकता है। ह्यूमन लाइफ कैन बिकम परफेक्ट, एक व्यक्ति यानी मानव का जीवन परफेक्ट बन सकता है कैसे, बाय अचीविंग ब्यूटी, सुंदरता हासिल करके। नोबिलिटी, श्रेष्ठता हासिल करके। अब सुंदरता कौन सी सुंदरता, रंग रूप की सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता, यानी कि अपने छोटे से जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर जाना जिससे लोग उसको महान कहलाएं, वो सुंदरता, यानी उसके मन की सुंदरता। ब्यूटी और नोबिलिटी, यानी दूसरों की दृष्टि में श्रेष्ठ होना, महान कहलाना। अगर ये चीज़ वो अचीव करता है अपने जीवन में तो उसका जीवन परफेक्ट बन जाता है। द ब्यूटी एंड नोबिलिटी ऑफ कैरेक्टर कैन बी अचीव्ड इवन इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, इवन इन ए शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, यानी कि ये जो चीज़ें हैं, सुंदरता और श्रेष्ठता का जो चरित्र है, ये एक छोटे से जीवन चक्र में हासिल किया जा सकता है। इसके लिए ये नहीं है कि बहुत लंबा जीवन जीना पड़ेगा, एक छोटे से जीवन चक्र में ही हम इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, यानी कि महान बनने के लिए लंबा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। डिस्कस द थीम ऑफ द पोइम, यानी कि अंत में क्वेश्चन है पोइम की थीम क्या होगी। द थीम ऑफ द पोइम डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल नेचर एंड नोबल डीड्स, यानी कि इस पोइम में ये बताया गया कि महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं, उत्तम स्वभाव और उत्तम कर्म, यानी कि हमारे कर्म और हमारा स्वभाव ही सब कुछ है, हमारे कर्म और हमारा स्वभाव ही सब कुछ है इन लाइफ, जीवन में। यानी कि अगर हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो नोबल नीड्स और नोबल नेचर, यानी कि उत्तम स्वभाव और उत्तम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। द पोइम डिस्क्राइब ए शॉर्ट लाइफ स्पेन लाइफ लाइक ए लिली इज ग्रेट एंड अट्रैक्टिव इन कंपैरिजन ऑफ लॉन्ग लाइफ स्पेन लाइक एन ओक इज यूजलेस। इस पोइम में ये बताया गया है कि जैसे एक लिली का पौधा है जिसकी अवधि बहुत ही शॉर्ट होती है, वो अपनी छोटी सी अवधि में भी एक महान कहलाता है, दूसरों को अट्रैक्ट करता है। इन कंपैरिजन, यानी किसकी तुलना में, एक लंबा जीवन जीने वाले ओक की तुलना में, जिसका जीवन व्यर्थ है, यानी कि वो एक लंबा जीवन जीने के बाद भी उसका जीवन व्यर्थ होता है, यानी कि अंत में आकर के वो सूख जाता, अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सी यू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।